दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। आओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसे दा दुखायो ना। जी हाँ, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, यही मंत्र होता है दिल्ली वालों का कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों। और इसीलिए दिल्ली में खाने पीने की शॉप्स आपको हर जगह और बाकी शहरों से सबसे ज्यादा मिलेगी। वैसे खाने पीने का शौक तो सभी रखते हैं, लेकिन दिल्ली की बात ही अलग होती है। इसीलिए आज के दिल विच दिल्ली में हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त दिल्ली आता है या आप स्वयं आते हैं बाहर से, तो आप अपनों को क्या खिलाने ले जाएंगे या आप क्या खाना पसंद करेंगे। बताइए हमें मैसेज के जरिए 9868107070 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 9868107070 ये हमारा नंबर है। तो जल्दी हमें बताइए उन लजीज व्यंजन के बारे में जिनके बारे में सोचते ही या बात करते करते मुंह में पानी आ जाता है, जैसे मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। तो आप भेजिए मैसेज और तब तक मैं भी कुछ खा लेता हूं, क्योंकि शायद कोई आ गया है हमारे स्टूडियो में मेरे लिए कुछ लेकर। क्या आप भी सुनिए। आ गया हलवा वाला आ गया, आ गया हलवा वाला आ गया, रंग जमाने आ गया, धूम मचाने आ गया, रे आ गया हलवा वाला आ गया। हाँ जी हाँ, वैसे हलवा चाहे गाजर का हो, सूजी का हो या हो मूंग की दाल का, नाम सुनते ही जीभ लपलपाने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है और मन करने लगता है कि जल्दी से लो और खाते जाओ। वैसे एक मैसेज आया है मुखर्जी नगर दिल्ली से आशुतोष का। लिख रहे हैं कि मेरा दोस्त पटना से आ रहा है कल, मैं उसको पराठे वाली गली ले जाऊंगा और वहां उसको फेमस पराठे खिलाऊंगा। वाह क्या बात है। आपको पता है आशुतोष, अभी कल ही मैं अपने कुछ दोस्तों के संग पराठे वाली गली में पराठे खाकर आया। पनीर पराठा जबरदस्त, मगर रबड़ी पराठा है ना, हम सबको ज्यादा अच्छा नहीं लगा। क्या कह सकते हैं ना। एक मैसेज हमारे पास आया है शिवम का मेरठ से। कह रहे हैं कि पाव भाजी इतनी पसंद है कि हर जगह ही नजर आती है। वैसे पाव भाजी तो हर जगह मिल जाती है और पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट होती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। एक मैसेज हमारे पास आया है सऊदी अरब से आजाद अंसारी का। आप आजाद अंसारी, आप मैसेज भेजते हैं, कम से कम जगह का, शहर का नाम तो बताइए, आप कहां से भेजते हैं। आप सिर्फ लिख देते हैं सऊदी अरब, कोई तो जगह होगी जहां से आप मैसेज हमें कर रहे हैं, वो हमें जरूर बताइए। और ये कह रहे हैं कि छोले भटूरे खाने में बड़ा मजा आता है। वैसे दिल्ली में कई जगह ऐसी जगह हैं जहां छोले भटूरे मिलते हैं और बहुत ही मजेदार होते हैं, इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बस खाते जाइए। एक मैसेज हमारे पास आया है संदीप का गांव दाहर से, और ये कह रहे हैं कि अपनी पत्नी सुनीता के साथ अगर कभी दिल्ली आते हैं तो ये चटपटा भोजन उनको खिलाएंगे। अरे संदीप भाई क्या बात है, चटपटा भोजन आप खिलाओगे उनको? ये तो बताओ कि जाओगे कहां पर, ये बताओ ना। दिल्ली में किस जगह चटपटा भोजन खिलाने के लिए ना, दिल्ली में कई जगह हैं, वो भी आप बताइए हमें लिखकर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070 हमारा नंबर। दोस्तों आज बातें हो रही हैं खाने पीने की, और आप सबको पता है कि खाने पीने में मैं कभी शर्माता नहीं हूँ और इसीलिए मांग कर खा भी लेता हूँ। हलवा खाने के बाद अब मेरा रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। जी हाँ, रसगुल्ला मेरा बहुत फेवरेट है, वो भी है ना रसगुल्ला। तो जब तक मैं रसगुल्ला का इंतजाम करता हूँ, आप सुनिए ये गीत और बने रहिए एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। ये गीत सुनकर आपके मुंह में पानी जरूर आएगा। मुझसे मिलना है तो बनवा के बैटिंग
कार्ड, बात करूं मैं सीधी ना फीलिंग रखियो हार्ड। फिटे मुंह नहीं ते तेरा फिटे मुंह। ओए मुझसे मिलना है तो बनवा ले बैटिंग कार्ड, बात करूं मैं सीधी ना फीलिंग रखियो हार्ड। मुंडा के अंदर शादी से पहले मिलने तू आजा, पहचान बना लूं थोड़ी सी ओ रेशम दी कलिए। ओए चांदनी चौक पे आजा, गोल गप्पे खाने चलिए। कुछ बोले खानिया वन मोर खानिया, मुंह खोले खानिया। ओए गोली गप्पे खाने चलिए। वन मोर खानिया कुछ बोले खानिया, वन मोर खानिया मुंह खोले खानिया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और आज दिल विच दिल्ली में हम बात कर रहे हैं खाने पिलाने की, जी हाँ खाने की। और हमने आपसे पूछा है कि अगर आप अपनों के जो आपके प्रिय हैं अगर वो बाहर से आते हैं और दिल्ली आना चाहते हैं तो आप उनको क्या खिलाएंगे, या आप स्वयं आना चाहते हैं दिल्ली आकर क्या खाना चाहते हैं, या कौन सी ऐसा भोजन है जिसे बार बार याद करके आपके मुंह में पानी आ जाता है। हमने इसके लिए आपको नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर 9868107070। और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए, कुछ को हमने शामिल किया है, कुछ को हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। जैसे वीनस कुमार हमें शेरगढ़ी शास्त्री नगर मेरठ से कह रहे हैं या कह रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनको मसाला डोसा जो होता है ना वो बहुत पसंद है। मुझे भी मसाला डोसा बहुत अच्छा लगता है। जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से भोला जी कैंची वाला कह रहे हैं पहाड़गंज के भटूरे मुझे बहुत पसंद है, एक बार खाए थे और अभी तक नहीं भूल पाया हूं, तो मैं बार बार वहां पर आना चाहूंगा और छोले भटूरे खाना चाहूंगा। नरेंद्र श्रीवास्तव हमें करोल बाग की कहां से भेजा नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं करोल बाग की दाल मखनी और नान इन्हें बहुत पसंद है। वर्षा देहरादून से कह रहे हैं कि ज्ञानी जी की आइसक्रीम और कुरैशी जी के कबाब खाऊंगी मैं, मुझे बहुत पसंद है। अवधेश कुमार कह रहे हैं सुनकर तो मुझे भूख लगने लगी, मैं घर पर अभी रोटी बनाकर ही खा लेता हूं। अवधेश जी क्या बात है। वैसे एक बात बताएं, जब भी खाने पीने की बात होती है ना तो मुंह में पानी आ जाता है। बहरहाल आप भी मत जाइए आप कहीं पर, क्योंकि अब हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर वो उनके बारे में हम आपको बता दें कि 27 मई को रिलीज हुई है फिल्म डांस हिंदी फिल्म है जिसपे डांस ही डांस है, देहाती डिस्को। और देहाती डिस्को के डायरेक्टर मनोज शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार संतोष भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाँ, आपको समोसा पसंद है या रसगुल्ला या जलेबी? देखिए, जब तक शुगर नहीं हुई थी तब तक रसगुल्ला पसंद था। अच्छा अब मैं समोसे से काम चला लेता हूँ। अच्छा, तो गाना तो गाते होंगे जब तक रहेगा समोसे में आलू। बिल्कुल, ये तो फेवरेट सॉन्ग है हमारी। तो मेरी शालू है ना। यस। अच्छा, सबसे ज्यादा किस खाने की चीज का नाम सुनते ही या देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है? कुलचे छोले। अच्छा, कुलचे छोले दिल्ली के सर या कहीं के भी? दिल्ली के चांदनी चौक के। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, दिल्ली आप बराबर आना जाना लगा रहता होगा? हाँ, मेरे ब्रदर मेरी सिस्टर उत्तम नगर रोहिणी सब दिल्ली में ही फैमिली है, तो अक्सर आता रहता है। ओके, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में खुर्जा सिटी है जहाँ क्रॉकरी बहुत फेमस है वहाँ की, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, यूपी। अच्छा, तो आप अपनी मैडम को दिल्ली में ज्यादातर जब भी आते हैं तो क्या खिलाना पसंद करते हैं? मैडम तो चांदनी चौक में पराठे वाले गली, अच्छा ओहो, गोलगप्पे, ये सब उनके फेवरेट आइटम्स हैं। चाट दिल्ली की, जो हनुमान मंदिर के पास फेमस दही बल्ले हैं वो खाते हैं हम लोग। अच्छा ओके। अच्छा, ये तो हो गई खाने पीने की बात है, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे ना तो मेरे मुंह में पानी बहुत आने। अब आते हैं आपकी फिल्म पर। ये देहाती डिस्को नाम किसका आइडिया था सर? ये देहाती डिस्को मेरे जिनके साथ मैंने काम किया है, गणेश आचार्य मास्टर जी जो हैं जी, ये टाइटल उनके जहन में था। और देहाती वर्ड जैसे हम लोग को रूरल एरिया, छोटे विलेज और गांव में कनेक्ट करता है ये वर्ड देहाती।
तो बस ये गांव का छोटे कस्बों वालों का जो डांस है, जो हिंदुस्तानी डांस है, उसी देहाती को डिस्को, मतलब देहाती डांस। ओके, मतलब टाइटल वहां का है। वैसे मैंने फिल्म भी देख ली है, गाने भी सुन लिए हैं, जबरदस्त है। तो पहले लिसनर्स को गीत सुना देते हैं इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग, और उसके बाद कुछ और सवाल पूछेंगे जो मेरे जहन में आ रहे हैं। तो आप फोन लाइन पर बने रहिएगा मनोज शर्मा जी, और हम बातचीत को जारी रखेंगे। पहले सुन लेते हैं ये गीत। जी हाँ जी। सफर मंजिल है छूमंतर, तितर बितर सब खेल यहाँ सारे ही धुरंधर। अपनी चाल में आप ही जीते, चोला बदले पर मन न सींचे। अपनी चाल में आप ही जीते, चोला बदले पर मन न सींचे। इंग्लिश वाले सब डिस्को, देहाती डिस्को, देहाती डिस्को, देहाती डिस्को, हम हैं देहाती डिस्को। साहस जो तू दिखावे, आंधी तूफान से आगे हौसला ही ले जावे। छप्पन की छाती है रे बबुआ, हो पर्वत पत्थर लागे, साहस जो तू दिखावे, आंधी तूफान से आगे हौसला ही ले जावे। तरकश को बांध कसले कमान, अब बाजी मारे तू, मरघट पे जान रख दे जहान, हुकारे जा रे तू। इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले सब डिस्को, देहाती डिस्को, देहाती डिस्को, देहाती डिस्को, हम हैं देहाती डिस्को। भीमा बैंड बजाते ससुर के नाती। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। और अभी हमने आपको ये गीत सुनाया देहाती डिस्को का, और इसी फिल्म के डायरेक्टर मनोज शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी। हाँ जी सर। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेहतरीन गीत है, मस्त सॉन्ग है। इस गीत को सुनकर मुझे है ना दिल बोले हड़प्पा का गीत याद आ गया, डिस्को वाले खिसको, है ना। अच्छा, इस फिल्म की शूटिंग कहाँ पर की थी आपने? ये फिल्म की शूटिंग हमने लखनऊ के आसपास जो विलेज थे, 10 किलोमीटर दूर था एक पीपरसन विलेज। अच्छा, वहाँ हमने पूरा मंदिर का सेट, जो फिल्म का क्लाइमेक्स वगैरह हुआ था, प्रॉपर हमने ओरिजिनल लोकेशन पे शूट किया और एक सेट पर शूट किया था पूरा। ओके, तो क्या दिल्ली में इरादा नहीं रखा था आपने दिल्ली में शूट करने का? बेसिकली ये कहानी विलेज की थी, गांव की थी, तो हम दिल्ली के पास भी जाते तो फिर किसी गांव में ही जाते। ओके, अल्टीमेटली किसी बड़े सिटी में तो पॉसिबल था ही नहीं। अब क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर वो लखनऊ से बिलोंग करते थे और वहाँ सब साधन शूटिंग के काफी अवेलेबल हैं लखनऊ में आजकल, तो वहाँ शूटिंग करना आसान रहा और मजा आया सब। और सब्जेक्ट हमारा नॉर्थ का था, यूपी बिहार टच एक गांव का, तो वहाँ के जो क्राउड था, वहाँ की जो बोलचाल, जो कैरेक्टर छोटे छोटे चाहिए थे, वो हमको सब अवेलेबल बड़े आसानी से हो रहे थे। तो काफी सारे दिल्ली थिएटर के आर्टिस्ट मैंने कास्ट किए उसमें, अपने लखनऊ से कास्ट किए। तो मतलब टिपिकल लगान टाइप की कास्टिंग जो की थी मैंने, तो नेचुरल कास्टिंग बड़े आसानी से हो गई थी बाहर रहकर। ओके, तो कितना समय लगा था इस फिल्म को कंप्लीट करने में? शूटिंग या ओवरऑल पूरा? ओवरऑल मुझे 1 साल लगा। और ये जो लास्ट कोविड हुआ था, इस कोविड में ही हमारे प्रोजेक्ट का जन्म हुआ था जी। कोविड के दौरान ही हमने इसमें म्यूजिक पर काम किया, कास्टिंग की। और जो कोविड जब खत्म हो रहा था तो पूरा प्रोटोकॉल के साथ हमने लखनऊ का पूरा शूट किया, पूरा प्रोटोकॉल निभाते हुए। बहुत मजा आया। एक तो डांसिंग फिल्म में एक वैसे ही मजा आता है, और एक कहानी भी बहुत अच्छी थी। और एक्टर सारे, रवि किशन, मनोज जोशी, सब काफी मजे हुए एक्टर हमारे साथ थे। खुद गणेश आचार्य एक लेजेंड है डांस में हमारे, और एक बच्चा इतना टैलेंटेड है इस फिल्म में, सक्षम शर्मा, जो छोटा बच्चे ने रोल किया, मेन लीड वही है।
वो खुद लुधियाना से है, बहुत कमाल का डांसर था, तो एक मजा आया इस फिल्म को करते हुए। सर मजा आया। अब क्या इरादा है कि ये तो हो गया डांस पर फिल्म, क्या सिंगिंग पर भी कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं? अच्छा कोई सब्जेक्ट मेरे पास आएगा तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा, और एक डायरेक्टर की तो हमेशा चॉइस यही रहती है कि अच्छे सब्जेक्ट आए जो लोगों को कनेक्ट कर सकें। जी जी। अच्छा, दिल्ली शहर के बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली में कई ऐसी लोकेशंस है जहां पर आप अपनी फिल्म को शूट कर सकते हैं, तो क्योंकि एज ए डायरेक्टर तो जहन में कई चीजें होती हैं कि आने वाले कभी कोई प्रोजेक्ट होगा जो पाइपलाइन में है आपके, तो दिमाग में तो होगा कि दिल्ली में किस जगह पर शूट कर सकते हैं। हाँ, दिल्ली तो मतलब एक आइडियल सिटी है, और यहाँ की तो लैंडमार्क लोकेशन जो हम दरियागंज, जामा मस्जिद, ये सब। और मेरा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो मैं करने जा रहा हूँ, एक कॉमेडी फिल्म है हाफ टू हाफ में। ओके। तो उसका जो हम लोग उसका जो बैकड्रॉप है वो दिल्ली के आसपास का ही है। अच्छा अच्छा। तो बहुत जल्दी हम लोग शायद 2-3 महीने में दिल्ली के आसपास शूट करते हुए नजर आए। और मेरा तो आइडियल सिटी है, मेरी फैमिली वहां रहती है, मैं बिलोंग दिल्ली के आसपास से करता हूँ, तो मुझे तो मजा आता है दिल्ली में। सर इस फिल्म की कास्टिंग हो गई क्या? इस फिल्म की कास्टिंग अभी नहीं, मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रिप्ट पे कर रहे हैं, तो एक रोल ऐसा लिखिएगा जो मुझ पर फिट बैठता हो सर। अरे बिल्कुल। आपकी तो वॉइस इतनी अच्छी है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं सर। मैं बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता हूँ, देखिए ऑन एयर बोल रहा हूँ मैं। चलिए, मैं भी ऑन एयर बोल रहा हूँ, आप प्लीज बॉम्बे आइए। सर बॉम्बे के दिल्ली में रहना ही काफी है। चलिए, मैं खुद दिल्ली आ जाता हूँ आपके पास, मैं भी दिल्ली वाले हूँ। ये बात है ना सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं, और दोस्तों जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी वो जरूर ये फिल्म देखें। बेहतरीन फिल्म बनाई है मुकेश शर्मा जी ने। और मुकेश जी कुछ और कहना चाहेंगे क्या? मनोज शर्मा। हाँ, मनोज शर्मा सॉरी सर। देखिए मैं तो खो गया, मैं एक्टिंग में खो गया सर, एक्टिंग में खो गया, मुझे लगा कि मैं जी सर। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी अच्छी फिल्म, जितना प्यार मेरी फिल्म को मिला है, ऐसे ही जो अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे सिनेमा आज लोग देख रहे हैं, उनको प्यार दें भरपूर, ताकि हम जैसे डायरेक्टर्स, हमारी टीम का प्रोत्साहन बढ़े। चलिए, और जी आपको धन्यवाद। थैंक यू संतोष भाई, आपने मुझे मौका दिया आप सबसे बात करने का। धन्यवाद तो हमें देना चाहिए, आपने टाइम निकाला और हमसे लाइव बातचीत की, और हमें पता चल गया कि आप दिल्ली में जब भी आते हैं तो अपनी मैडम को क्या खिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू संतोष। आकाशवाणी FM रेनबो। सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों हमारे पास आपके कई मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं मैसेज को शामिल कर रहे हैं जो थोड़े मजेदार हैं। जैसे एक मैसेज आया है कपिल का, लिखते हैं सोनीपत से कि मैं अपनी वाइफ रजनी को बंगाली मार्केट की मिठाई खिलाने जरूर ले जाना चाहूंगा। कपिल, कई बॉलीवुड के कलाकार जो होते हैं ना, बंगाली मार्केट जाकर मिठाई को खाते ही हैं, बल्कि वहां के गोलगप्पे भी बहुत पसंद करते हैं। कानपुर से सुमित सिंह
कहते हैं कि मैं अपने दोस्त राजन के साथ जो मुंबई से आएगा उसके साथ जामा मस्जिद के पास जो फेमस शॉप है वहां जाकर बिरयानी खिलाऊंगा और खुद खाएंगे। सुमित, आपकी बात सुनकर मुझे एक गीत याद आ गया कि बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। एक मैसेज आया है गांव फलसारी उत्तराखंड से बलवंत चौहान। आहा, बस इन्होंने कुछ नहीं लिखा, बस मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ, ये इनको भी शायद मेरी तरह ही सब कुछ पसंद है कि बस खाना चाहिए जो भी मिल जाए। वैसे एक बात बताऊं बलवंत चौहान जी, अगर आप मेरी तरह हैं ना कि जो भी मिल जाए, तो बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरह बने। चलिए आप खुश रहिए बस। नरेंद्र निमनाबाद हरियाणा से कह रहे हैं कि रबड़ी फालूदा इन्हें बहुत पसंद है। और लक्ष्मी नगर से गौहर और शबनम खान, ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं पता नहीं मुझे, लेकिन इन्हें लक्ष्मी नगर की भल्ला पापड़ी और बहुत इन्हें पसंद है गोलगप्पे भी। वैसे तो शबनम गोलगप्पे लड़कियों को बहुत पसंद है, लेकिन आजकल लड़के भी बहुत चाव से खाते हैं। मैं तो बहुत मजा आता है मुझे खाने में ये पानी पूरी। एक मैसेज हमारे पास आया है कालका जी से दिनेश तायल का। ये कह रहे हैं कि तंदूरी पिज्जा मुझे बहुत पसंद है, तंदूरी पिज्जा नान है और एक हफ्ते से डेली डिनर में यही खा रहे हैं। दिनेश जी ज्यादा मत खाइए, ये ज्यादा नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, गर्मी भी वैसे भी ज्यादा है। बहरहाल आपके और भी ढेर मैसेज आए हुए हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे है सेलिब्रेशन। नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो तुम्हें पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो तुम्हें पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। जी हाँ, वैसे पार्टी में तो बहुत कुछ होता है खाने के लिए, आप कहीं भी जाइए बस दिल ललचाता रहता है और मन करता है खाते जाओ। वैसे दिल्ली में छोले भटूरे राजमा चावल भी लोग खूब मजे लेकर खाते हैं। अर्पित मुरादाबाद से कह रहे हैं मुल्तानी वाले छोले चावल मुझे पसंद है। राजेंद्र बल्लभगढ़ से कह रहे हैं दिल्ली गेट के ब्रेड पकौड़े इन्हें बहुत पसंद है। वहीं सुनीता रावत देहरादून से कह रहे हैं आलू टिक्की, वो भी मीठी चटनी के संग। वैसे जो मन करे खाइए उसको, बस अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। बस अपनी हेल्थ का ध्यान इसलिए जरूर रखना है क्योंकि जहां जान है तो वहां कहते हैं ना जान है तो जहान है। बहरहाल दिल विज दिल्ली का कहने टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है क्योंकि आशियाना का दरवाजा बस खुलने वाला है 2 बजे से। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ, जो ये कह रहा है और दिल से कह रहा है। अब आप ही आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ। आती है वो ऐसे चल के जैसे जन्नत में रहती है, देखती है सबको ऐसे जैसे सबको वो सहती है, पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए, माँ दिल को माँ दिल को दिल को my दिल को करती हूँ
जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का दिल जीतना हो या उसके संग प्यार के 2 पल गुजारने हो तो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है आउटिंग। जी हाँ, आउटिंग पर ले जाइए अपने पार्टनर को, दिल खोलकर अपने दिल की बात कीजिए, प्यार का इजहार कीजिए। आपके लिए आपकी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है बेहिचक उसको बताइए, और फिर देखिए यही आउटिंग कैसे जिंदगी में और दिलों में खुशियों का इजाफा करेगी। और दोस्तों, ये सच्चाई है कि जिंदगी में नीरसता को, थकान को, कड़वाहट को दूर करने का आसान और सरल तरीका है अपने पार्टनर के साथ निकल जाइए आउटिंग पर, और मौका मिलते ही कह दीजिए बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जी हाँ, अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ आउटिंग का प्लान बना रहे हैं तो बताइए हमें मैसेज के द्वारा कि आप अपने पार्टनर को कहाँ लेकर जाने वाले हैं और कौन सा गीत उनके लिए गुनगुनाने वाले हैं। भेजिए अपना संदेश हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जी हाँ, अगर आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं तो आपको भी उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगेगा, घूमना और खाना पीना अच्छा लगेगा। तो बताइए कहाँ आप अपने पार्टनर को लेकर गए या जाने वाले हैं, और हाँ, कौन सा गीत उनके लिए गुनगुनाया या आप गुनगुनाना चाहते हैं। भेजिए 9868107070 हमारा नंबर। जी हाँ, 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है दिल्ली से रिया का, कह रही हैं कि एसआर जी आप जहां साथ चलना चाहें हम चल लेंगे आपके साथ, और जो गीत आप गुनगुनाना चाहेंगे तो वो हम गीत आपके लिए गुनगुना देंगे। रिया, थैंक यू वेरी मच। एक मैसेज आया है कल्पना का दिल्ली से, कह रही हैं कि मैं अपने पति सुनील के साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जाना चाहूंगी। कल्पना जी, बहुत खूबसूरत जगह है कश्मीर, एक बार सबको जरूर जाना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि ये चाहती हैं कि वहां पर इनके पार्टनर सुनील इनके लिए जब वी मेट फिल्म का ये गीत गुनगुनाए। ओ हो, मैंने ये गीत निकाल लिया है, तो चलिए ये गीत ये गुनगुनाएंगी तो वही गीत हम सुन लेते हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। शाम आती है तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये वाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों
दोस्तों, कल्पना और सुनील तो कश्मीर की वादियों में ये गीत गुनगुनाकर अपनी जिंदगी को और खुशनुमा बनाएंगे, लेकिन आप कौन सा गीत गुनगुनाएंगे और कहाँ गुनगुनाएंगे हमें बताइए 98681070 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी भेजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। मौसम ने कहा फूलों से, फूलों ने कहा खुशबू से, खुशबू ने कहा भंवरों से, भंवरों ने कहा शबनम से। रह जाएंगी ये निशानियां, रहना रहे हम। आज ले एक पल में 100 जन्म, आज ले एक पल में 100 जन्म, आज ले एक पल में 100 जन्म। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। और दोस्तों, अभी क्योंकि फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और ये गीत गुंजन अपने पति मनोहर के संग ऊंटी की वादियों में जाकर गुनगुनाएंगी, उन्होंने मैसेज किया था। वाह गुंजन जी, क्या बात है। वैसे आपको बता दें कि ऊंटी में ऐसी कई जगह हैं जहां आप ये गीत गुनगुना सकते हैं। यहाँ पर कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे पायकरा लेक है, वहां पर अजब प्रेम की गजब कहानी, पाइन फॉरेस्ट में अंदाज अपना अपना, साजन, बर्फी फिल्मों के अलावा कई और फिल्मों को फिल्माया जा चुका है। दिल से एक फिल्म आई थी, याद है आपको? फिल्म का छैया छैया गीत भी काफी पॉपुलर हुआ था, वो गीत भी ऊंटी में फिल्माया गया है। जो जीता वही सिकंदर फिल्म के कई सीन और पहला नशा गीत भी ऊंटी के लॉरेंस स्कूल में फिल्माया गया है। राजा हिंदुस्तानी, कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया जैसी कई फिल्मों के गीत ऊंटी में फिल्माए गए हैं। खैर, एक मैसेज हमारे पास आया है अनामिका का, अपने पति रवि के साथ हरिद्वार जा रही हैं और गुनगुना रही हैं तुमसे मिलकर ऐसा लगा। जाहिद हमें मैसेज कर रहे हैं मुजफ्फरनगर से, कह रहे हैं मैं अपने पार्टनर के साथ जाऊंगा तो मैं ये गीत गुनगुनाऊंगा, तुमसे मिलना बातें करना कितना अच्छा लगता है, तेरे नाम फिल्म का। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है रघुविंदर सिंह ने सुभाष नगर नई दिल्ली से, कह रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ सरोजनी नगर मार्केट ले जाता हूं उनको, और उनके साथ जाता हूं और गुनगुनाता हूं, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। अरे रघुविंदर जी, अब ये गीत जब गाओगे आप की बेखुदी में उठ गए जो कदम, तो मैं क्या कहूँ, इसीलिए आप बस इशारा समझ जाइए, इसीलिए आप सरोजनी नगर मार्केट से आगे नहीं जा पाए। खैर, एक मैसेज आया है कुलविंदर का दिल्ली से, कह रहे हैं कि हम तो अपनी सुखों के संग, सुखों के संग हुमायूं टॉम में जाकर गुनगुनाएंगे राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। हाँ, क्या प्यारा गीत है। तो आइए यही गीत सुन लेते हैं पहले आकाशवाणी के FM रेनबो पर। दोस्तों, अगर आप भी हमें बता सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर कौन सा गीत गुनगुनाएंगे और कहाँ ले जाएंगे और कहाँ गुनगुनाएंगे, और हाँ, कौन सा गीत उनके लिए गुनगुनाएंगे, ये जरूर हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हम उन्हीं मैसेज को शामिल करेंगे जिसमें ये दोनों हमारे सवालों का जवाब मिलेगा। 9868107070 है हमारा नंबर, 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बहरहाल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो और ये गीत राजा हिंदुस्तानी का।
देखता रहूं। क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:36 और 10 सेकंड। और अब हमारे साथ फालना राजस्थान से जुड़ चुकी हैं कविता, डॉक्टर कविता किरण। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बहुत कुछ। हेलो। हेलो। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? जी नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा मैम, आप फालना राजस्थान से दिल्ली आई हुई अभी, है ना? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी शादी को कितना समय हो गया है? शादी को 25 बरस हो चुके हैं। 25 साल हो चुके हैं जी। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और अक्सर ये होता है कि उतार चढ़ाव जब आते हैं तो सबसे आसान और सरल तरीका माना जाता है कि हम अपने घर से बाहर निकल जाएं, अपने पार्टनर के साथ आउटिंग पर जाएं, तो सारे जो तनाव होते हैं, टेंशन होती है, वो दूर हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो जब आप दोनों के हस्बैंड और वाइफ के बीच में कभी इस तरह का तनाव हुआ या किसी बात पर झगड़े हो जाते, क्योंकि अक्सर होते हैं, हर घर में होते हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करती हैं? उनको ले जाना? उनको ले जाना। हाँ। पहली बात तो जब झगड़ा होता है, तो झगड़ा होता है तो झगड़े में आदमी बाहर नहीं जाता, झगड़े घर में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जब सुलह करनी होती है तो बाहर जाना होता है। मेरे कहने का मतलब वही था। हाँ, तो मतलब ये कि जब पहले तो बाहर जाने के लिए आप एक दूसरे को मनाएं, किसी एक को तो मनाना होता है। आदमी जब खुशी में होता है तब तो बाहर जाने की प्लानिंग करता है, लेकिन झगड़े में कभी एक साथ बाहर जाने की प्लानिंग नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है। तो बस ये है कि घर के झगड़े तो घर में ही सुलझा लिए जाते हैं और बाहर हमको इकट्ठे जाने का अवसर कम इसलिए मिलता है कि मेरे पति एक एडवोकेट हैं। अच्छा। और बहुत ही व्यस्त रहते हैं और मुझे बाहर जाने का ज्यादा मौका इसलिए मिलता है क्योंकि मैं कजत्री हूँ, अंतर्राष्ट्रीय फलक पे मैं अपने कार्यक्रम देती हूँ और मेरा ट्रैवलिंग मेरा काफी ज्यादा रहता है। मैं तो ये जरूर आप अकेले अपनी कविताओं को पढ़ने चली जाती हैं, वो अलग अपने वकालत में जुड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब मेरा कार्यक्रम किसी ऐसी जगह पर होता है कि जो वाकई देखी जानी चाहिए, दर्शनीय स्थल होता है, कोई अच्छी जगह होती है, तब हम जरूर दोनों साथ में जाते हैं। तो क्या आज वो साथ में आए हैं आपके? जी नहीं, आज वो मेरे साथ में नहीं है क्योंकि आज क्योंकि जब आप दो व्यक्ति जब अलग अलग व्यवसाय में होते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, उनकी अलग तरह की मसरूफियत होती हैं, तो हम एक दूसरे को बाउंड नहीं कर सकते कि वो मेरे साथ चले या मैं उनके साथ जाऊं। क्या तो ये कई जगह ऐसी होती हैं जहां हम साथ जा सकते हैं और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हमें अपने अपने सफर पे अकेले ही निकलना पड़ता है। जी, लेकिन क्या ये हम जान सकते हैं कि ये 25 सालों के बाद इस तरह का डिसीजन लिया गया है कि आप अपनी डगर पकड़िए, वो अपनी डगर? नहीं, ये कोई डिसीजन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो हैं, मैं किसी प्रोफेशन में हूँ तो हूँ, तो ये तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है कि हमें अपने अपने सफर, अपनी यात्राएं जो है हमारी, जो व्यावसायिक यात्राएं हैं, वो तो हमें अकेले ही करनी होंगी ना। जैसे पत्नी किसी जॉब में है, पति किसी अलग जॉब में है, तो जाहिर सी बात है वो अलग अलग अपने जॉब के हिसाब से उन्हें अपनी यात्राएं करनी होंगी। बिल्कुल, लेकिन जब समय मिलता है, जब आप दोनों को समय मिलता है, तो अब तक कहाँ कहाँ गए हैं साथ साथ?
तो जब हमको समय मिलता है तो हमने आध्यात्मिक यात्राएं ज्यादा की है। जैसे कि हमने 4 धाम की यात्राएं की हैं, हमने 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं, और हमारे आसपास भी जो ऐसे स्थल होते हैं पर्टिकुलर डेज पे कोई होता है तो हम वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं सब परिवार। अच्छा, तो क्या कभी रोमांटिक यात्राएं नहीं की आप दोनों ने? नहीं, कहीं पहाड़ों पर जाएं, कहीं वादियों में जाएं, या गोवा घुमाएं, कहीं और सिंगापुर घुमाएं? जी नहीं, इसे संयोग दुर्योग जो भी आप कहें, तो हमें ऐसे जाने का अवसर अभी नहीं मिला है, निकाल नहीं पाए हैं। ओके, तो इस विषय पर तो आपने कुछ लिखा होगा जरूर, अपनी मन की वेदनाओं को व्यक्त जरूर किया होगा कविताओं के माध्यम से। वेदना की तो बात इसलिए नहीं है संतोष जी, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि जब अपना जो हमारा काम है उस काम के चलते हमें अपने सफर, अपनी जो व्यावसायिक यात्रा के सफर हैं, है ना, जैसे मैं काव्य यात्रा पर हूँ और वो अपने वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो उनके लोगों से घिरे रहते हैं, क्लाइंट से घिरे रहते हैं, लेकिन जो खाली वक्त होता है परिवार के साथ बिताते हैं हम लोग यात्राएं, आध्यात्मिक यात्राएं हमने जरूर की है। और हाँ, आसपास में जैसे हमारे यहाँ माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर हम लोग अक्सर जाया करते हैं क्योंकि नजदीक है हमारे, बाकी ज्यादा लंबी दूरी पर हमने कोई ऐसी यात्रा नहीं की। लेकिन हम वही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि किरण जी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने पार्टनर को कहाँ पर लेकर जाएंगे और कौन सा गीत गुनगुनाना चाहेंगे। तो अगर सपोज करिए आपको टाइम मिलता है और आप चाहे माउंट आबू की बात कर रही हैं या कहीं और जाने की बात करती हैं, तो आप कौन सा गीत उनके लिए गुनगुनाएंगे? मैं कौन सा गीत? मैं तो आम भारतीय स्त्री तो पति के लिए एक ही गीत गुनगुनाती है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। प्यासा सावन फिल्म का गीत, संतोष आनंद ने लिखा है इस गीत को। तो हम जहाँ रहें, जैसे रहें, एक दूसरे का साथ बना रहे, एक दूसरे के प्रति दिलों में सम्मान बना रहे, मोहब्बतें बनी रहे, वो ज्यादा जरूरी है। बेशक कि आप एक औपचारिक यात्राओं पर निकलें और घर लौटकर फिर वही ढाके टीम पास हो जाए, उससे बेहतर है कि हम हंसी खुशी अपने काम में व्यस्त रहते हुए और अपने सफर को तय करें। जी बिल्कुल। हाँ, पर मैंने जो आपने पूछा ना, आपने इस पर कुछ लिखा होगा। आप कवियत्री हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ तो मैं लिखूंगी ही। जी। तो एक रचना मैंने कभी जरूर लिखी थी, ये हमारे हालात पर नहीं है क्योंकि हमारे हालात कोई क्रिटिकल नहीं है मैं सफाई नहीं दे रही, लेकिन ये है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे कोई हाउस वाइफ है तो वो प्रिपेयर्ड है कि उसे घर जाके अपना घर संभालना है, पति को बाहर की दुनिया संभालनी है ना, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग है। उसमें बोलेंगे कि भाई आप को कोई वेदना है क्या इसकी, तो वो तो कोई हो नहीं सकता ना। जी। लेकिन एक गजल के कुछ शेर सुनिए मेरे। हाँ जी। क्योंकि आपने विषय जो मुझे दिया है तो इस विषय पर मैंने एक रचना निकाल कर रखी है कि कहने को तो दोनों ही तो जिस मगर एक जान रहे, लेकिन वो हमसे हम उनसे जीवन भर अनजान रहे। क्या बात है। ऐसे हालात भी होते हैं और हमारे इंडिया में कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में, कि लगभग 95% शादियां जो होती है वो समझौतों पर टिकी होती है और बाकी तो यही है कि परंपरा का निर्वाह हम लोग करते हैं। तो कहने को तो दोनों ही दो जिस्म मगर एक जान रहे, लेकिन वो हमसे हम उनसे जीवन भर अनजान रहे, और एक ही छत के नीचे थी दोनों की दुनिया अलग अलग। एक ही छत के नीचे थी दोनों की दुनिया अलग अलग, अपने ही घर में बरसों तक हम बनकर मेहमान रहे। क्या बात है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, अगर इस तरह का माहौल होता है तो एक आशियाने को सुंदर और बेहतरीन और खुशनुमा कैसे बनाया जा सकता है? ऐसे बनाया जा सकता है कि हम अपनी खुशियों को बाहर ढूंढने की बजाय अपने आप में ढूंढे, अपने घर में ढूंढे। घर में देखी जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां होती है अपने बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ। और दूसरी चीज, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, सबकी अपनी अपनी हॉबीज जरूर होती हैं। तो जो महिलाएं बाहर नहीं जा पाती, नहीं निकल पाती, वो अपने घर में अपने शौक पूरे करें और घर में ही अपनी खुशियां ढूंढे, चाहे वो गाना है, बजाना है, लिखना है, पढ़ना है। वो अपना एक सर्कल होता है उनका भी, महिलाओं की भी एक अपनी होती है, एक सर्कल होता है। आपने किरण जी कहा गाना बजाना, तो एक बात जानना चाहूंगा, आपके हस्बैंड राजस्थान में, आप दिल्ली में, तो अभी कौन सा गीत उनके लिए गुनगुनाएंगे आप? अभी मैं क्या बताऊं, एकदम से कोई गीत याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी गीत, सभी अच्छे गीत, मीठे गीत, सभी मैं उनके लिए गाना चाहूंगी, क्योंकि उनका
बिना पति के सपोर्ट के कोई भी महिला आगे बढ़ नहीं सकती और बिना पत्नी के सपोर्ट के कोई भी पुरुष आगे बढ़ नहीं सकता। पति नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और अब हमारे पास कुछ और मैसेज आए, उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। वर्षा देहरादून से हमें कह रहे हैं कि अपने होने वाले पति के संग ये जब भी मैट का गीत गुनगुनाएंगी रोहतांग पास जाकर, मनाली के पास जो है। बबीता समालखा जगह है शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हरियाणा में। और ये कह रही हैं कि मैं अपने इनका हस्बैंड से झगड़ा हो गया है और ये उनको गोवा ले जाना चाहती हैं और गाना चाहती हैं रूठे पिया को कैसे मनाऊं। रीना गुरुग्राम से हैं, अजीत के संग घर जा रही हैं, अपने घर जा रही हैं और गुनगुना रही हैं तेरा साथ है कितना प्यारा। शबनम खान लक्ष्मी नगर से कह रही हैं कि मैं अपने पति वाजिद खान के साथ इंडिया गेट पर जाऊंगी और गुनगुनाऊंगी आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। एक मैसेज आया है सतपाल का जलंधर पंजाब से, कह रहे हैं अभी मैं अपनी पत्नी को लेकर शिमला गया था, खूब एंजॉय किया और मेरी वाइफ ने मेरी वीडियो बनाई डांस करते हुए। सतपाल जी, किस गीत पर आपने डांस किया ये भी बताना था। वैसे यही सच्चाई है कि जब जब पत्नी के इशारों पर पति डांस करता है तब तब पत्नी प्यार पति पर और ज्यादा बरसाती है। इसलिए डांस करते रहिए, नाचते रहिए सतपाल जी, और हंसते हंसते सुनते रहिए एफएम रेनबो। एक मैसेज आया है सुमित का दिल्ली से, ये मनाली ले जाएंगे अपनी रजनी को, मतलब इनकी पत्नी का नाम है रजनी, और वहां ठंडी ठंडी हवाओं के बीच ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हुए गुनगुनाएंगे फिल्म तररम पम पम का ये प्यारा सा गीत। तुम्हें है जब से चाहा, हवाओं में उड़ता हूँ, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में। ए सोना, ए सोना, ए सोना, ए सोना। तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कह देती हूँ, कभी नहीं जो कहा है। तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में। हे सोना, हे सोना। आकाशवाणी एफएम रेनबो। She's the one I want, she's the one I know. She's sent to me from the heaven above. She's so cool, she's so fine. I don't care, I give her nine. देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, ये देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा। तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम। कह दो ना, you are my सोनिया। कह दो ना, you are my सोनिया। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई
दोस्तों, मेरे भी कहने का वक्त आ गया, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा यू आर माई सोनिया, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि स्टूडियो में आ चुकी हैं आरती मल्होत्रा। अब वो आपके साथ रहेंगी चाय टाइम, चाय पीते पीते पूरा प्रोग्राम कर लेती हैं। 3 घंटे तक इनकी चाय ठंडी नहीं होती है, यही कमाल की बात है। ऐसे एक बात बताऊं आपको, प्रोग्राम भी कमाल का करती है। तो आप बने रहिएगा आरती मल्होत्रा के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आपके लिए भी है। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव सिर्फ यही कहेगा, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है,